तावड़ू अरावली की पहाड़ियों के मेवात क्षेत्र में बसा एक ब्लॉक है। एक ऐसा इलाका जिसकी दूर तक फैली भूमि के टुकड़े जो फसलों के विभिन्न चरणों में बटे हुए हैं, जिनमें कुछ फसलें बोई जा चुकी हैं और कुछ की कटाई का इंतजार है। तावड़ू के 84 गांव एक कृषि पट्टी में स्थित हैं और ये एक कृषि समुदाय है। इन समुदायों की शिक्षा, रोजगार और जीवन शैली पारंपरिक कृषि प्रथाओं जैसे जुताई, बुआई और कटाई आदि से गहरे से जुड़ी हुई है। इन खेतों की देखभाल करना और फसल उगाना ही यहाँ के लोगों का प्रमुख काम है और आय का स्रोत है। इस गहरे संबंध की पहचान करते हुए M3M फाउंडेशन अपने सर्वोदय प्रोग्राम के माध्यम से तावड़ू के किसानों को सतत खेती की तकनीकें सिखा रहा है। एक तरह से तावड़ू अब एक प्रयोगशाला बन रहा है, जहां रासायनिक आधारित शोषणकारी कृषि से हटकर जलवायु और मिट्टी के अनुकूल तरीकों की तरफ रुख किया जा रहा है। संवाद के माध्यम से किसानों और मिट्टी तथा पानी के साथ उनके संबंधों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि के लिए पानी बहुत जरूरी है। बावजूद इसके पानी के कुशल उपयोग पर गहन सोच की कमी है, खास तौर से भारत में, जहां लगभग 80% पानी की मांग कृषि से जुड़ी है। विश्व की 17% जनसंख्या होने के बावजूद हमारे पास केवल 4% मीठा पानी है और इस जल संकट से गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। जहां शहरों को अपने पानी के इस्तेमाल में कटौती करनी चाहिए, वहीं ग्रामीण समुदायों को भी इस अमूल्य संसाधन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना आवश्यक है। तावड़ू भी अपने जल संसाधनों के प्रबंध पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि कृषि यहाँ का प्रमुख आजीविका स्रोत है। इस दिशा में सर्वोदय प्रोग्राम के तहत समुदायों तक जल साक्षरता पहुँचाई जा रही है। M3M फाउंडेशन ने वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र सिंह और उनकी संस्था तरुण भारत संघ के साथ मिलकर जल संवाद की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों के साथ चर्चा कर भारत में जल संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, खासकर तावड़ू के कृषि समुदाय को पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व के बारे में शिक्षित करना। तो बड़ी मुश्किलें होती हैं, अच्छे काम के लिए साधन जुटाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। तावड़ू में जब हम सर्वोदय कार्यक्रम के अंदर हमारा पूरा फोकस था कि हम जो लाइवलीहुड्स हैं उसको इम्प्रूव करें, और जैसा कि आप जानते हो यहाँ एग्रीकल्चर एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है और एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत बड़ा एक ज़रूरत है। यहाँ के जो पानी की समस्या है, एक तो पानी का वाटर लेवल, वाटर डिप्लीशन जिसको हम बोलते हैं, लेवल बहुत नीचे है। तो इसके लिए पानी किस तरीके से बचाया जाए या कम पानी के अंदर हम कैसे बेहतर खेती कर पाएँ, इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा समाधान हमें चाहिए था कि जिसको हम यहाँ पर एक तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर पाएँ और बाद में उसको स्केल अप करें, गांव-गांव तक हम उसको ले जाएं। और यही सोच के साथ में फिर हमने यहाँ जितने भी इंटरवेंशंस थे उनको शुरू करने की कोशिश करी। जिस व्यक्ति ने भारत में पानी को लेकर एक, अगर हम कहें कि एक आंदोलन खड़ा किया, जिसने ऐसे मॉडल क्रिएट करके दिखाए कि किस तरीके से हम जल संरक्षण की बात को विश्व पटल पर ले जा सकते हैं और किस तरीके से हम कम पानी में उस पानी से अधिक, अगर हम कहें कि उसके उपयोग को हम दिखा सकते हैं, तो वो मुझे लगता है कि तरुण भारत संघ है। हम चुंडिका गांव में हैं, जो तावड़ू के 84 गांव में से एक है। यहाँ कई किसान इकट्ठा हुए हैं, जिनमें कुछ पास के गांव जैसे धीदारा और मंडारका से आए हैं। फिलहाल डॉक्टर राजेंद्र सिंह और उनकी टीम के साथ एक जल संवाद चल रहा है। संवाद एक तरफा बातचीत नहीं होती। चुंडिका गांव के सादिक जैसे किसान सक्रिय रूप में इसमें हिस्सा लेते हैं, सवाल पूछते हैं और खेती में पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के सुझाव भी देते हैं। यहाँ कोशिश ये है कि किसानों को इस बात का एहसास कराया जाए कि उनके गाँव की समृद्धि उनके अपने ही हाथों में है। जब रुकेगी जवानी गाँव में, तब समृद्धि आएगी गाँव में। इस इलाके में जल साक्षरता की जरूरत है। लोगों को समझ में आए कि ये जो जल के उपयोग की दक्षता है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए यहाँ के स्कूलों में, यहाँ के कॉलेजेस में और यहाँ के किसानों के बीच ये बात करने की जरूरत है। क्योंकि जब किसानों को ये समझ आएगी कि हम कम पानी में भी पानीदार बन सकते हैं, तो किसान खुद मालिक बन के अपने दस्तूर बनाएगा, अपने नियम बनाएगा। ये जो गंदा पानी है और अच्छा पानी है, इसको वर्षा के जल को और हमारे सुएज वाटर को,
इन दोनों को अलग अलग रखना, उनको ट्रीट करके ही हम खेती में उपयोग करें। रिट्रीट, रिसाइकल और रीयूज गांव के लेवल पर जब तक नहीं होगा, भारत पानीदार नहीं बन सकता। ये रीएप्लिकेट एंड स्केलिंग अप होगा जब गांव के लोग खुद निकलेंगे इस काम की समझ बढ़ाने के लिए। तावड़ू को पानीदार बनाने के लिए सर्वोदय प्रोग्राम और तरुण भारत संघ एक साथ मिलकर किसानों को पारंपरिक ट्यूबवेल सिंचाई की बजाय स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पारंपरिक फ्लड इरिगेशन पद्धति भूजल स्तर को तेजी से घटाती है, जबकि स्प्रिंकलर इसे बचाने में सहायक है। जल संवाद के कई रूप होते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह किसानों को बता रहे हैं कि स्प्रिंकलर में निवेश करने से न केवल भूजल का नुकसान कम होता है, बल्कि मिट्टी की नमी भी बनी रहती है। ये पद्धति फसल उत्पादकता और जल संरक्षण दोनों के लिए लाभकारी है। वो हमने यही सीखा, पानी का कम यूज करना, ज़्यादा बहाव करना, जैसे हम ज़्यादा लगावा वो कम करो। पानी की नीचे स्थिति नीचे जा रही है, पानी की तो आगे कमी आ रही है, इसलिए हमने ये फुहारा वाला सेट अब लिया है। इसीलिए जब बताइए, हाँ खेती में फुहारा में ये हुआ ना, पानी कम लगा, एक तो उसमें ज़्यादा पानी बर्बाद होता है, इसमें कम लगता है, फिर इसमें फसल भी अच्छी होती है। हम उसमें डांड लगाते हैं, अब डांड लगाने की ज़रूरत ना, कि 5 मन अनाज वैसे बढ़ जाता है फुहारा के से। ये कई फ़ायदा हुए हैं इससे तो फुहारा से। हाँ कुछ महंगा तो है ये, अगर हम बाज़ार से खरीद के लाएं तो 30-35 हज़ार का लगता है, और जब हमको तो ये उसने दिया है तो उसमें तो हमारा 10,000 रुपये लगा है बस। ये खेत ईशाब खान का है, जो तावड़ू ब्लॉक के थाना अलमपुर क्षेत्र के छोटे से गांव मसीत में स्थित है। उनके खेत में बहुफसली पद्धति अपनाई गई है ताकि भूमि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, और उन्होंने मिनी स्प्रिंकलर भी इंस्टॉल किए हैं। इससे फायदा ये हुआ जी, जब ये स्प्रिंकलर नहीं रख रहे थे तो क्यारी बनानी पड़ती थी, और क्यारी में बहुत ज़्यादा डोल बनानी पड़ती थी। उसमें 1 किलो में शायद 2 दिन में भी वो पूरी डोल नहीं बनती थी, और फिर उनको हाथ से पानी चलाना, रात में लाइट आती है तो रात में चलाना, दिन में आती है तो दिन में चलाना। अब इनको लगा के एक बार सेट करके और ट्यूबवेल चल जाता है, और फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। और इनमें वो जो फसल जो दबती थी जो डोल के नीचे, वो नहीं दबेगी, अब पूरे में फसल होगी इसमें। और फिर उसमें ऐसा था, पानी इकट्ठा चलता था, कहीं से उधर से मिट्टी कट के भाग रही है तो कभी उधर से, इसमें बरसात की तरह धीरे धीरे पानी जमीन में रमता। मिनी स्प्रिंकलर को लगभग 2 एकड़ भूमि पर लगाया जा सकता है। किसान स्प्रिंकलर सेट खरीदने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। M3M फाउंडेशन की सर्वोदय टीम योग्य किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन करने में मदद करती है। जल संरक्षण के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, वो है बोई जाने वाली फसल का प्रकार। किसानों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि फसल पैटर्न को बारिश के पैटर्न के साथ कैसे जोड़ा जाए। इनका जो क्रॉप पैटर्न है, फसल चक्र है, वो अभी वाटर का एक्सट्रैक्शन करने में बड़ा माहिर है। तो जब आप वाटर एक्सट्रैक्शन करने वाली क्रॉप्स उगाएंगे तो फिर आपको पानी खींचना पड़ेगा, डिस्चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ जो डिस्चार्ज है, उस डिस्चार्ज ने बड़ा नुकसान किया है। पानी का लेवल 1000 फीट पे चला गया, कहीं 200 फीट पे चला गया, कहीं 100 फीट पे चला गया। जब हमारा धरती का रिचार्ज बढ़ेगा तो वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा। वाटर लेवल ऊपर आने से आपकी पावर की खर्चे कम होंगे, बिजली के खर्चे कम होंगे, पानी फिर आसानी से आ जाएगा। ईशाब खान का खेत बहुफसली खेती का एक आदर्श उदाहरण है। इसमें मेथी और मूली की फसलें उगाई जा रही हैं। साथ ही नींबू के पेड़ के पौधों को खेत की मेड़ पर लगाया गया है। ऐसी मिश्रित या बहुफसली खेती फसलों के नुकसान को रोकती है और बाजार की अस्थिरता के जोखिम को भी कम करती है। ये तरीका भूमि की उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे विभिन्न फसलें संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करती हैं और क्षेत्र में एक मजबूत इकोसिस्टम सुनिश्चित होता है। अभी देखते हैं मैम कि कुछ समय से लगभग 8-10 साल से हम देखते हैं कि जो बरसात है वो नियमित समय पर नहीं होती, अनियमित होती है। कभी पहले हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो अगर हम एक
क्रॉप बोते हैं, एक फसल अगर खेत में लगाते हैं और बरसात नहीं हुई या अत्यधिक बरसात हो गई तो फसल नष्ट होने का चांस रहता है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए हम मिश्रित कृषि करवाते हैं, एक साथ में 2 फसल या 3 फसल लगवाते हैं। बाय द वे फसल अत्यधिक बरसात हो गई या बरसात नहीं हुई, एक फसल अगर ख़राब हो रही है तो दूसरी फसल से किसान का मुनाफा हो सके, उसको नुकसान ना हो। M3M मैनेजमेंट ने जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ जुड़कर सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक बदलाव लाने के लिए किया गया सार्थक प्रयास है। तावड़ू के गांव में व्यक्तिगत दौरे करके वे न सिर्फ स्थानीय किसानों से जुड़ते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को शिक्षित और प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारी पद्धतियां हैं जल संचयन की, जो चाहे वो रेन वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी को साफ करने के लिए जो फिल्टर का हमारा जो ग्रामीण पद्धति है, उस ग्रामीण पद्धति को बिना किसी बड़े रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए कि जो हमारे लोकल अनुभव हैं, जो हमारे स्थानीय अनुभव हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे कुछ नए नए मॉडल्स को क्रिएट करना है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास छोटा सा शुरू हुआ है, आने वाले समय में तावड़ू में ये जो जल का एक महायज्ञ है या आंदोलन है, सर्वोदय के माध्यम से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा असर तावड़ू में पानी की समस्या को लेकर समाधान के रूप में आएगा।